किसान आंदोलन की एक और तस्वीर। इस वक्त मैं टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हूँ। हर दिन कुछ नया होता है, आंदोलन जारी है। लंबी आवाज़, जिस तरीके से एक लंबा दौर हो गया है एक आवाज़ उठाने का, सरकार सुन नहीं रही, लेकिन किसान डटे हैं। किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं हो जाते वो नहीं हटेंगे। तस्वीर एक ख़ास है। इससे पहले आपने ये देखे होंगे, ट्रैक्टर जो हैं, ट्रॉलीज़ हैं, ये शेड इस तरीके के बनाए गए हैं, वो भी देखा छप्पर टाइप का, यानी जिस तरीके से कहते हैं झोपड़ी जिसे हम कहते हैं, वो भी बनाई गई। लेकिन अब पूरी तरीके से यहाँ पे पक्के इस तरीके के मकान बनाने शुरू कर दिए गए हैं। यानी मान लिया है कि जाना नहीं है, अब यहीं रहना है। तो ऐसे में इस तरीके की व्यवस्था है। ये देखिए, ये पक्के मकान तैयार कर दिए हैं किसानों ने ऐसे 25 के करीब मकान यहाँ तैयार किए हैं, आगे और भी बन रहे हैं। यानी जिस तरीके से किसानों ने सोचा था कि सरकार मानेगी, लेकिन ऐसा लगा नहीं। एक तस्वीर और दिखाऊं, ये आप देख रहे होंगे, जब बताया जाता है कि जब गृह प्रवेश होता है तो घर में जो बहन या बुआ हो वो लेके आती हैं और तोता बांध दिया जाता है। ये गृह प्रवेश भी हो गया। ये किसान भाई हैं, ये कह सकते हैं कि इनका घर है अब ये। और जिस जगह मैं मौजूद हूँ, पहले टेंट की व्यवस्था थी, लेकिन अब पक्के इस तरीके के घर बना दिए गए हैं, व्यवस्था कर दी गई है। किसानों ने साफ कर दिया है कि अपनी इस संघर्ष को वो आगे जारी रखेंगे, रुकेंगे नहीं। मैं बात कर लेता हूँ, ये पक्के मकान बनने शुरू हो गए हैं। मैं अलग अलग बॉर्डर पे तस्वीर देख रहा हूँ, क्या है, किस तरीके से ये एक्चुअली देखिए, 2-3 दिन पहले जो मौसम खराब हुआ था और जो बारिश और आंधी से जो अस्थायी आशियाने थे वो ज़्यादातर बेतरतीब हो गए थे, खराब हो गए थे जिनको मैं कहूँ तो उनको देखते हुए अभी, और फिर ये आंदोलन की समय सीमा कोई निश्चित नहीं है कि ये आंदोलन कब तक चलेगा, क्योंकि जब तक सरकार नहीं मानेगी किसान घर वापस नहीं जाएगा। तो उसका टाइम पीरियड का नहीं पता, तो उसको देखते हुए अभी ये पक्के इंतजाम किए जा रहे हैं। जिस तरह से किसानों के हौसले और इरादे पक्के थे, उसी तरह मकान भी पक्के बनाए जा रहे हैं। ये तस्वीर देख लीजिए, कूलर भी लगा दिया है, खिड़की खुल चुकी है। और यहाँ शामियाना टेंट हुआ करता था, लेकिन अब पक्के, क्योंकि बारिश होती थी। ये नेक लेके आई हैं, क्या है ये जब भाई या अब बहन का जो भाई है वो जब पक्का मकान बनाता है अपना कोई भी, तो वहाँ पर अपनी बहन से तोता बंधवाता है, और तोता बंधवाता है तो फिर उसके बदले में फिर बहन को नेक देता है। तो ये नया घर तैयार हो गया, नए घर के लिए। हाँ जी बिल्कुल, ये हमारे किसानों का नया घर बन गया है और इसमें तोता फिर मेरे से बंधवा लिया गया है। अभी इस बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पर हम हैं, कितने घर अभी बन चुके हैं और किस तरीके से आप तैयार कर रहे हैं? और क्योंकि ये तो ज़रूर है कि संघर्ष लंबा हो गया है और कितना लंबा जाएगा ये भी नहीं मालूम, तो किस तरीके की तैयारी है? टिकरी बॉर्डर पर आज नहीं बनना शुरू हुए। जिस दिन हम 26 तारीख को आए थे, उसी दिन से हमारे 750 पिलर नंबर से लेकर के टी पॉइंट तक, टी पॉइंट से लेकर के जो हमारा उसौदा लास्ट का पॉइंट है, जो बहादुरगढ़ का चौक है, वहाँ तक ये किसान का पक्के मकान ही समझिए। 750 से पूछते हैं हम किसी किसान से, तो आप कह रहते हैं वो 752 पर, 755 पर। ये कोठी नंबर, ये मकान नंबर है हमारा। अच्छा, ये मकान नंबर 755 है। हाँ, ये 755। जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये 755 नंबर मकान है। यहाँ पे टेंट हुआ करते थे, लेकिन अब नंबर आ गए हैं। किसानों के आंदोलन में उनके घर किसान आंदोलन के साथ जुड़ गए हैं। और ये तस्वीरें देखिए, जैसे पहले आप देखते थे कि पंचायत लगती थी, बैठक होती थी, अब घरों के नीचे इस तरीके की बैठक हो रही है। ताऊ, आप कितने साल के हैं, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा। और क्या लग रहा है कि अब तो घर भी बन गए हैं, इससे पहले सर्दियों की व्यवस्था देखी, क्या सरकार जाग जाएगी अब? बात ऐसी है जी, मेरी उम्र है 2-70 साल की। मेरा नाम जयपाल है, कुंडू। ये बात ऐसी है, आंदोलन, ये कानून टूटने के बाद भी आंदोलन लंबा चलेगा। इसने ऐसा काम कर रखा है कि इस कानून के पीछे इसने कई कानून और बना रखे हैं, जो ऐसे संगीन कानून है, जो कि कृषि कानून नहीं, इससे भी ज़्यादा संगीन कानून और है। जैसे शिक्षा कानून, दूसरा बिजली कानून, तीसरा इन्हें पेट्रोलियम डबल कर दिया, अंडानी को रेल दे दी। जब अंग्रेज़ों ने रेल चलाई थी, हमारे को आज़ादी मिली थी, तो देश को सुरक्षा देने के लिए कुछ रेल ऐसी थी जो समाज को उसमें आने जाने के लिए उसका सस्ता किराया था। अंडानी को लेने के बाद अब इसका तिगड़ा किराया कर दिया, जिसमें सामाजिक जो आदमी है उसको दिक्कत होगी। तो हमने सारे कानून तोड़ने के लिए ये तड़का कृषि कानून को वापस लेता है। जब भी हमारे को 1 साल तक बैठना पड़ेगा, वो कानून तोड़वाने पड़ेंगे। इसने बोला था 2.5 महीने पहले, अब मन तुम्हारे 2 कानून मानने, पराली कानून और बिजली कानून का ये बोल दिया बस स्टेट करेंगे। ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ये था कि स्टेट को छोड़ दे, साल में वो बदल जाएंगी, सेंटर में एक कानून रहेगा, उसको फिर लागू कर दिए। हम तो सेंटर से कानून तोड़ाए बगैर यहाँ से किसान नहीं जाएगा। बिल्कुल, ये तस्वीर है मकान यानी कोठी नंबर 755 की। इससे पहले टेंट थे और किसानों के आंदोलन की अलग अलग तस्वीरें हम रोज़ दिखाते हैं, किस तरीके से
मंच सजा रहता है, संचालन होता है, दूसरी तरफ पंचायत चलती है, बातचीत चलती है कि आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन अब जिस घर से हम निकले हैं, अब ये पक्के मकान यहाँ पर हैं, उस पक्के मकान से रणनीति तय होती है कि पूरी तरीके से साफ है कि किसान रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, संघर्ष जारी रखेगा। और ये तस्वीर टिकरी बॉर्डर की है, जहाँ से अब पक्के मकान बनने शुरू हो गए हैं। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।